हे गाइस, दिस इज आशीष और स्वागत है आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल मनी गुरु डिजिटल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कॉइन DCX के मार्जिन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जहां पे आप अल्ट कॉइन में मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आपको मार्जिन ट्रेडिंग आती है। अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, आपको मार्जिन ट्रेडिंग करना ईजी आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, उसे भी जाके फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लोग यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखिए कल DNT की कॉल दी थी, 10,000 का प्रॉफिट किया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे 52,000 का प्रॉफिट हुआ है, इन्होंने $750 का किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय और सेल में डिफरेंस कितना ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट है। ऐसे ही बहुत सारी कॉल्स जो है काफ़ी अच्छी जा रही है। यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फ्री में भी सिग्नल मिलते हैं। अगर आप VIP मेंबर बनना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं कॉइन DCX के बारे में। तो हम आ गए हैं ये वेबसाइट पे। यह है दोस्तों कॉइन DCX की वेबसाइट और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेड इन 200+ कॉइन्स विद द हाईएस्ट लिक्विडिटी। CoinDCX brings the liquidity of Binance OB and hit BTC to a single exchange platform। मतलब CoinDCX दोस्तों यहाँ पे 200 से ज़्यादा कॉइन में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और ये जो लिक्विडिटी की बात लिखी हुई है Binance के साथ में, तो Binance जो है इनका लिक्विडिटी पार्टनर है। मतलब यहाँ पे ट्रेड करना और Binance में ट्रेड करना बिल्कुल सेम है, एक ही जैसा है। सेम ऑर्डर बुक आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर दूसरे इंडियन एक्सचेंज की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस रहता है और उसके कारण हम लोग प्रॉफिट भी वहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके फ़ीस की। तो यहाँ पे फ़ीस जो है 0.1% ये चार्ज करते हैं। 24/7 यहाँ पे इनका कस्टमर सपोर्ट रहता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आगे और यहाँ पे अगर देखें तो इनके जो प्रोडक्ट हैं वो है 4 प्रोडक्ट, जिसमें से हम बात करने वाले हैं DCX मार्जिन के बारे में, एक और है DCX इंस्टा, DCX ट्रेड है और DCX लैंड है। तो अभी हम इन तीनों की बात नहीं करेंगे, पर मैं आपको बेसिक ओवरव्यू बता देता हूँ। DCX इंस्टा के थ्रू आप जो भी प्रॉफिट जनरेट करते हैं, आप चाहे तो उसे सेल करके INR में अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, या फिर INR डिपॉजिट करके BTC बाय सेल कर सकते हैं। ये DCX इंस्टा के थ्रू आप कर पाएंगे। DCX ट्रेड बिल्कुल नॉर्मल ट्रेड है, नॉर्मल एक्सचेंज है, जैसा कि बाइनेंस का नॉर्मल एक्सचेंज होता है। DCX लैंड में आप लैंडिंग करके भी यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और DCX मार्जिन में लेवरेज आप 5x तक ले सकते हैं। ये तो दोस्तों हो गई प्रोडक्ट की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको साइन अप कैसे करना है। तो साइन अप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाइए और रजिस्टर कर लीजिए। आपको रिवॉर्ड मिलेगा यहाँ पे $25 का, जैसे ही आप 5 BTC की जो ट्रेड है वो कंप्लीट कर लेते हैं। और बहुत ही ईजी है ये। अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, 0.1 BTC आपने डाला है, तो 8-10 ट्रेड में अगर आपने अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करी तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको मिल जाएगा $25। उसको सेल करके आप प्रॉफिट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको डालना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी कंट्री से है, मोबाइल नंबर डाल के रेफरल कोड यहाँ पे आप डाल सकते हैं अगर डायरेक्टली वेबसाइट से आ गए हैं। अगर लिंक से क्लिक करके आए तो यहाँ पे रेफरल कोड डला हुआ मिलेगा। आई एग्री पे क्लिक करके साइन अप कर लीजिए और यहाँ पे अपना अकाउंट बना लीजिए। KYC वेरीफाई कर लीजिएगा जिससे आप INR विड्रॉल डिपॉजिट कर पाए। ये तो थी दोस्तों इजी साइन अप प्रोसेस। अब हम डायरेक्टली चलते हैं एक्सचेंज पे, जहाँ पे आपको दिखाते हैं कैसा है इसका प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखता है, बहुत ही इजी टू यूज़ है। अगर आप समझ गए तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म दिखेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे, DCX ट्रेड में ही बाय डिफ़ॉल्ट आप रहेंगे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपको मार्जिन ट्रेडिंग करनी है तो मार्जिन पे आइएगा। मैं भी कई बार गलती कर देता हूँ, जल्दबाजी में मैं ट्रेड ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैंने बाय किया, सीधे बाय हो जाता है वो। बाद में मुझे पता चलता है कि मुझे तो मार्जिन पे लॉन्ग करना था उसे, ठीक है। तो मार्जिन पे लॉन्ग करने के लिए, मार्जिन एक्सचेंज यूज़ करने के लिए DCX मार्जिन पे जाना आपका ज़रूरी है। यहाँ पे मेरी अभी एक्टिव पोजीशंस देख सकते हैं, अभी इतना प्रॉफिट चल रहा है। 317 से मैंने लॉन्ग किया हुआ है, 319 का प्रॉफिट है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो अभी इसे पोजीशन को क्लोज कर दूंगा, मुझे ये प्रॉफिट हो जाएगा। पर मैं अभी चाहता हूँ होल्ड करना, तो मैं अभी वेट करूँगा और इसके बढ़ने का।
अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए साइड में जो फेवरेट्स हैं वो उसमें स्टार मार्क कर सकते हैं। तो ये फेवरेट कॉइन्स आपके यहाँ पे दिखेंगे जिसमें आप रेगुलर लॉन्ग शॉर्ट करते हैं। और शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट जो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉइन्स में आपको नहीं मिलेगा, लॉन्ग के ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि अक्सर लोग बढ़ते हुए कॉइन में ही ट्रेड करना चाहते हैं, गिरते हुए मार्केट में ट्रेड कोई नहीं करना चाहता। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरा कंसर्न ये भी है कि आप लोगों का ज़्यादा लॉस ना हो, लॉन्ग में ज़्यादा प्रॉफिट रहता है, तो लॉन्ग का ऑप्शन ज़्यादातर कॉइन्स में मिलेगा। पर बहुत कुछ कॉइन्स कम है जो जिसमें शॉर्ट का ऑप्शन भी दिया गया है, जो बड़े कॉइन्स है कुछ कुछ में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम बात करें BTC की, तो BTC में आपको यहाँ पे 5x तक का लेवरेज मिल जाता है। देखिए लॉन्ग करके दिखाता हूँ मैं, 6x का लेवरेज यहाँ पे मिल रहा है। शॉर्ट भी कर सकते हैं, शॉर्ट का भी ऑप्शन ओपन है। पर दूसरे जो कॉइन्स है जैसे अभी पर्ल का है, मैंने पर्ल में लिया हुआ है, तो यहाँ पे BTC और USDT पेयर में भी कर सकते हैं। मैं BTC पेयर में करता हूँ जो कि मुझे इजी लगता है। तो यहाँ पे शॉर्ट का ऑप्शन नहीं है, देखिए लॉन्ग करते हैं तो शॉर्ट में यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि लॉन्ग और शॉर्ट किस में अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको लॉन्ग करना है। ठीक है, तो ये आपको दिख गया पूरा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको ऑर्डर बुक दिख रही है। ऑर्डर बुक से मैं आपको ध्यान आया कि लिक्विडिटी के लिए मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। देखिए पर्ल यहाँ पे भी दिख रहा है, ये है बाइनेंस का ऑर्डर बुक। और देखिए 319 पे 49,000, अभी 37,000 हो गया। और यहाँ पे देखिए 37,951, सेम क्वांटिटी। 320 में 9,386 का क्वांटिटी है, यहाँ पे देख लीजिए सेम क्वांटिटी है। मतलब टोटल जो बाय सेल हो रहा है वो यहाँ पे बिल्कुल सेम ऑर्डर बुक आपको यहाँ पे मिलेगी, सेम ऑर्डर बुक वहाँ पे भी मिलेगी, क्योंकि लिक्विडिटी जो प्रोवाइडर है वो बाइनेंस ही है। मतलब यहाँ पे ट्रेड करना और बाइनेंस में ट्रेड करना ऑलमोस्ट सेम है। अब बात करते हैं दोस्तों कैसे आपको यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है या ट्रेड लेना है। ठीक है, तो आपको आना है यहाँ पे और क्लिक करना है लॉन्ग। ये पूरा विंडो ओपन हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है। इसे आप इधर उधर भी कर सकते हैं, इस तरीके से हो जाएगा ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिमिट है, मार्केट ऑर्डर है, स्टॉप लिमिट है, ब्रैकेट ऑर्डर है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे अगर आप लिमिट पे हैं तो जो भी अभी प्राइस चल रहा होगा उस पर पहले आएगा। अगर आपको यहाँ पे 317 पे बिड लगानी है तो यहाँ पे क्लिक करिए 317, इधर 317 आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 315 तो 315 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 3122 करता हूँ, 23 करता हूँ, तो ये वो प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे लेवरेज चूज़ करना है, 1 2 3 4 जो भी आपको करना हो। कितना क्वांटिटी आप लेना चाहते हैं, 50% यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं BTC का या 100%, वो आपको चूज़ करना है और उसके बाद में पोजीशन को ले लेना है। तो ये है लॉन्ग की पोजीशन। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि ये पोजीशन ऑलरेडी मैंने ले रखी है, तो ये पोजीशन यहाँ पे हो गई। अगर आपकी पोजीशन यहाँ पे फिल हो जाती है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा POS में क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लॉन्ग की हुई है। ठीक है, अगर आपकी पोजीशन समझ लीजिए आपने 316 पे लगाया, 315 पे लगाया और वो पोजीशन नहीं हुई, तो यहाँ पे POS में 0 दिखेगा। और जब यहाँ पे आप देखेंगे तो एग्जिट की जगह पे यहाँ कैंसिल रहेगा, मतलब आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। पर अगर आपकी पोजीशन लग गई है तो आपको यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन दिखेगा, कैंसिल नहीं दिखेगा। अगर आपकी पोजीशन आधी लगी है तो आपको वहाँ पे कैंसिल दिखेगा, तो बाकी की आप कैंसिल कर सकते हैं। पर पूरी पोजीशन अगर आपकी बाय हो गई, आपने पूरा जो भी ट्रेड लिया था पूरा बाय हो गया, तो उसे आप कैंसिल नहीं कर सकते, फिर एग्जिट होगा वहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, एक बार मैंने गलती से कर दिया था, यहाँ पे पोजीशन बाय हो गई सडनली और मैंने देखा नहीं और मैंने एग्जिट किया, और एग्जिट होते ही जो करंट मार्केट प्राइस होता है उस पर वो सेल आउट हो जाता है और मुझे 4,000 रुपये का इंस्टेंट जो है वो लॉस हो गया था। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे देखिए मेरी पोजीशन जो मैंने लॉन्ग की ली थी वो एक्टिव है। अब यहाँ पे आपको टारगेट कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे जो पेन जैसा दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस दिख जाएगा, इस पर भी आप क्लिक करके आप सेट कर सकते हैं, कंफर्म करेंगे तो हो जाएगा। या फिर एक और ऑप्शन है, ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, ऐड टारगेट पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए प्राइस आ गया 319 अभी जो चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो 325 में मैं इसे डाल सकता हूँ। 100% क्वांटिटी सेल करना है या 50%, ये मेरे ऊपर है। इसे मैंने क्लिक किया और मैंने 100 किया, ऐड टारगेट पे क्लिक किया, देखिए ये मेरी पोजीशन लग गई। यहाँ से कैंसिल करना हो मैंने कैंसिल कर दिया और यहाँ से हमने ये बंद कर दिया। अभी ये पोजीशन ओपन है, ऊपर जाएगा तो मैं जिस प्राइस पे भी चाहूँ तो सेल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ऐड मार्जिन कर सकते हैं, रिमूव मार्जिन कर सकते हैं, टारगेट का मैंने आपको बता ही दिया, एडिट कर सकते हैं,
जिसमें आपको स्टॉप लॉस टारगेट ये होगा। अगर आपने यहाँ पे डाल दिया है तो फिर इसे हटाना पड़ेगा, तब जाके ये सही होगा, मतलब फिर आप यहाँ पे टारगेट तब लगा पाएंगे। तो दो दो जगह नहीं लगाना है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये है दोस्तों एक छोटा सा बेसिक सा फंडा, है ना। इस तरीके से यहाँ पे आपको लॉन्ग करना है, शॉर्ट का भी सेम यही है। मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे लॉन्ग के लिए लॉन्ग किया और शॉर्ट के लिए शॉर्ट दबा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम जो है वो अलग है, पर बहुत ही यूनिक है और बहुत ही ईजी भी है अगर आप समझ गए तो। अगर आपको आपकी हिस्ट्री चेक करनी है तो आपको मार्जिन हिस्ट्री पे जाना होगा, और मार्जिन हिस्ट्री पे जाके आप चेक कर सकते हैं आपकी कितनी क्या मार्जिन हिस्ट्री चल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं फीस इतनी कटेगी, यहाँ पे 281 रुपीज़ जो है वो फ़ी जो है वो लगेगी। ग्रॉस पीएनएल ये है, नेट पीएनएल ये है। आपके हाथ में इतना आने वाला है, 50 रुपये की जो फ़ीस है यहाँ पे कटने वाली है इसमें। तो ये दोस्तों यहाँ पे चीज़ें हैं, वॉलेट का, ऑर्डर का, ये इंस्टा हिस्ट्री, ये सब अलग अलग है। मार्जिन की हिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी ओपन है इसलिए वहाँ पे ओपन दिखाई दे रहा है। और ये था पूरा का पूरा डिटेल। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। कैसे लॉन्ग करना है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, बहुत ही इजी तरीका है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यही था पूरा का पूरा बेसिक ट्रेडिंग आइडिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।